नमस्कार साथियों, मेरा नाम है राजेश। आप देख रहे हैं आरडीएच सर यूट्यूब चैनल। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, काफ़ी लंबे समय से हमारे हमारे चैनल पर कोई वीडियो नहीं डाले हैं और अब काफ़ी लंबे अंतराल के बाद हम हमारे चैनल पर वीडियो डालने जा रहे हैं। और हमारी लास्ट जो वीडियो थी वो भी केबीसी के 2024 का जो सीज़न था, उसके लाइव स्ट्रीम के संदर्भ में ही थी। उसका लाइव स्ट्रीम ही था और उसके पश्चात अचानक से किसी कारणवश हमको हमारी लाइव स्ट्रीम बंद करनी पड़ी थी। अब चूँकि कौन बनेगा करोड़पति का सीज़न 17 यानी कि 2025 का जो सीज़न है, वह शुरू होने जा रहा है। शुरू होने मतलब उसके रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रहे हैं और उसी को लेकर उसकी जो एफएक्यूज़ है, उसी एफएक्यूज़ या बार-बार पूछे जाने वाले जो प्रश्न है, उसके संदर्भ में आज की एक वीडियो है। तो साथियों, जैसा कि आप ने अगर प्रोमो देखा होगा या नहीं भी देखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो केबीसी सीज़न 17 यानी कि सीज़न 2025 जो है, वो मतलब उसके बारे में जो उसके लिए क्वेश्चंस है या जो रजिस्ट्रेशन के क्वेश्चन है, वो आज 14 अप्रैल 2025 दिन सोमवार रात 9 बजे से सोनी लिव एप्लीकेशन और व्हाट्सएप के माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन है। तो इन दोनों तरीके से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और प्रश्न आएगा ऑब्वियसली टीवी पर और एप्लीकेशन पर। तो रजिस्ट्रेशन कौन कर सकता है? आप जानते हैं कि भारतीय नागरिक होना चाहिए और कोई भारत में निवास कर सकता हो वो होना चाहिए। और 14 अप्रैल 2025 जिस दिन रजिस्ट्रेशन का पहला सवाल पूछा जाएगा आज, तो आज की डेट में 18 साल कम से कम उसको पूर्ण हुए होने चाहिए। उसके बाद ये बोल रहा है कि केबीसी 17 के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता है कोई भी व्यक्ति, किसी अन्य की ओर से भाग नहीं ले सकता। मतलब स्वयं के लिए स्वयं रजिस्टर करो, ये तो कॉमन सी बात है। अब इसके बारे में कुछ सवाल है, एफएक्यूज़, उसी को लेकर आज की वीडियो है। तो नंबर 1, आज 14 अप्रैल 2025 से केबीसी के रजिस्ट्रेशन सीज़न 17 2025 के शुरू होने जा रहे हैं। चूँकि 2024 का सीज़न जो था वो भी बहुत ज़्यादा एपिसोड हो गए थे और कुछ एपिसोड्स 2025 के स्टार्टिंग में भी पूछे गए थे। अभी मार्च महीने तक तो पिछले सीज़न के एपिसोड जो है वो टीवी पर एयर हुए हैं। तो कई सारे साथियों को ऐसा लग रहा था, मन में दुविधा थी कि अगला सीज़न आएगा या नहीं आएगा। पर साथियों, अब ये क्लियर हो चुका है क्योंकि ये केबीसी के ऑफिशियल टी&सीज़ एंड एफएक्यूज़ है। तो अब ये शेड्यूल आएगा। तो इसमें एक चीज़ और एक कैच है, वो ये कि कोई भी प्रतियोगी जिसने शो के सभी शेड्यूल में एक से अधिक बार शो के ऑडिशन राउंड में जगह बनाई है, या जहां तक कि केबीसी हिंदी के पिछले सीजन में से किसी एक की हॉट सीट पर भी, तो वह प्रतियोगिता के इस सीजन यानी कि सीजन 17 में भाग लेने का पात्र नहीं होगा। यानी कि जो ये केबीसी हिंदी का सीज़न है, उसके सभी शेड्यूल में इसके पहले जितने भी एपिसोड्स हुए हैं, जितने भी सीज़न हुए हैं, उनमें से जिसने भी एक बार अगर ऑडिशन राउंड तक पहुंचा है तो वो तो इस बार रजिस्टर कर सकता है। बट अगर एक से ज़्यादा बार आप ऑडिशन दे चुके हैं तो आप पुनः इस सीज़न में जो है भाग नहीं ले सकते। अगर आप पिछले किसी भी सीज़न में हॉट सीट पर पहुंचे हो केबीसी हिंदी के, तो भी आप भाग नहीं ले सकते। सिंपल सी चीज़ है यहाँ पे। लाइनें कब से कब तक रहेगी? तो 14 अप्रैल 2025 से लेकर ये लाइनें रहेंगी। 18 प्रश्न आएंगे। 1 मई 2025 को अंतिम प्रश्न पूछा जाएगा और हर प्रश्न 24 घंटे के लिए रहेगा। यानी कि जैसे आज का सवाल अगर है 14 अप्रैल 2025 को रात 9 बजे पूछा जाएगा, 21 IST यानी कि 9 बजे पूछा जाएगा, और वो अगले दिन यानी कि 15 अप्रैल 2025 को 9 बजे के 1 सेकंड पूर्व यानी 8:59 तक वैलिड रहेगा, क्योंकि अगले ही सेकंड अगला प्रश्न टीवी पर एयर हो जाएगा। इसलिए कुल 18 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। और किस तरीके से रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है? तो 2 तरीके हैं। एक है व्हाट्सएप के माध्यम से और दूसरा है सोनी लिव ऐप के माध्यम से। जो ऑन एयर सवाल आएगा उसका उत्तर देकर रजिस्टर हो सकते हैं। हालांकि जो पहली एंट्री होगी, पहली वैलिड एंट्री जो होगी, वही आगे शॉर्ट लिस्टिंग के लिए एक्सेप्ट की जाएगी, वैलिड मानी जाएगी। इसमें पहला तरीका है सोनी लिव ऐप। सोनी लिव ऐप में डिफाइंड फ्लो के अनुसार ये ऐप एंड्रॉयड और iOS डिवाइस के लिए उपलब्ध है, बोला गया है। तो सोनी लिव ऐप आप एप्पल के iOS मतलब आईफोन पे या फिर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, या पहले से होगा तो अपडेट करके आप जो है रजिस्टर कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से भी है। व्हाट्सएप का सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न का एक चैनल है, उसमें CAP के दौरान यानी कि जब क्वेश्चंस जब ऑन नहीं रहता है तब, या
उस नंबर पे एसएमएस करके, या फिर जो टीवी पर क्वेश्चन आएगा उसी समय क्यूआर कोड भी आएगा, तो उस क्यूआर कोड को स्कैन करके, या ये जो नंबर है इसको आप सेव कर सकते हैं 8591975331, ये केबीसी के एसईटी चैनल यानी सोनी लिव चैनल वालों का नंबर है। यहाँ पर से आप भी उत्तर दे सकते हैं। एप्लीकेशन तो डाउनलोड करने का क्या है, कैसा है, वो सब सिस्टम यहाँ पे लिखा हुआ है। आप चाहे तो टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ सकते हैं। सोनी लिव के एप्लीकेशन में टर्म्स एंड कंडीशन या प्राइवेसी पॉलिसी दोनों सेक्शन में से किसी एक जगह आपको ये टीएनसीज पढ़ने के लिए मिल जाएगी। साथों साथ आप अगर चाहें तो ये जो टीएनसीज है ये कई आप किसी ग्रुप में होंगे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी ऑब्वियसली। सोनी लिव की वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने की प्रोसेस, जब रात 9 बजे क्वेश्चन आएगा तब हम एक बार वीडियो तो बना ही देंगे, लाइव एक वीडियो बनाने का प्रयास रहेगा। लाइव होगा तो लाइव, अदरवाइज एक रिकॉर्डेड वीडियो हम बनाएंगे। और उसमें करना कुछ नहीं है, सिंपल सा है कि एप्लीकेशन मुफ्त है। फिर से हम एक बार एक चीज़ बता दें कि सोनी लिव पर केबीसी हिंदी के रजिस्ट्रेशंस हमेशा फ्री होते हैं। एक पैसा, 1 रुपया भी नहीं बोल रहा हूँ, 1 पैसा भी किसी को देना नहीं होता। तो बिल्कुल किसी भी जाल में, किसी के बात में, किसी फ्रॉड में बिल्कुल ना फंसे। किसी को 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है केबीसी में रजिस्टर करने के लिए। तो बाकी बस रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस बहुत इजी है। सबसे पहले तो आप अगर सोनी लिव ऐप पर है तो मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर करना है। अगर पहले से आप ऐप चला रहे हैं तो वही नंबर रहेगा सिंपली। उसके साथ साथ और आपका मोबाइल नंबर ही आपकी आइडेंटिटी है करके मोबाइल नंबर सही और आपके नाम पर हो तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा यहाँ लिखा है कि वहाँ पर एज पूछा जाएगा। उस समय आपकी 14 अप्रैल 2025 यानी कि आज को 18 साल पूरे होने चाहिए कम से कम। जेंडर चुनना है, मेल फीमेल अदर। उसके बाद शिक्षा यानी कि एजुकेशन चुनने का ऑप्शन आएगा। आपका व्यवसाय यानी कि डेजिग्नेशन पूछने का ऑप्शन आएगा। उसके अलावा यहाँ पे आपका कौन सी जगह पे आप निवास करते हैं कुछ ऑप्शंस रहेंगे, उनमें से जो भी फिट बैठता है उसको आपको स्टेट या जो भी एक रीज़न रहेगा उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद जीके वाला एक जो प्रश्न रहेगा उसका ABCD 4 ऑप्शन में से एक को सिलेक्ट करके उत्तर देना है। और आप सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, तब आपको रजिस्ट्रेशन की पुष्टि के संबंध में कंफर्मेशन स्क्रीन मिल जाएगी। यहाँ पे लिखा भी है कि आप सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, यानी अगर आप चाहे तो पूरे के पूरे 18 प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। हालांकि आगे शॉर्ट लिस्टिंग के लिए जो भी पहला उत्तर होगा आपका, यानी कि जिस भी सवाल के लिए आप सिलेक्ट होंगे उसके बाद के प्रश्नों के उत्तर आप जो है वो कंसीडर नहीं होंगे। यानी कि मान के चलो कोई हर दिन 18 प्रश्न के उत्तर दे रहा है, पहले दिन जितने लोग शॉर्टलिस्ट किए उसमें उसका उत्तर नंबर नहीं लगा, दूसरे दिन नहीं लगा, तीसरे दिन नहीं लगा, चौथे दिन लग गया, तो उसके चौथे दिन के बाद के जो उसने प्रश्नों के उत्तर दिया है उनमें उसका फिर विचार नहीं किया जाएगा। वो तो बस एक ही बार शॉर्टलिस्ट होना है तो कोई भी एक प्रश्न में हो जाएगा। बस सभी प्रश्नों के इसलिए देना है कि पहले दिन नहीं लगा तो दूसरे दिन के उत्तर में, दूसरे दिन नहीं लगा तो तीसरे दिन के उत्तर में आपका जो नंबर है वो लग सकता है, इसलिए यानी कि अपने चांसेस बढ़ाने के लिए है। व्हाट्सएप के माध्यम से अगर उत्तर देना है तो कैसा करना है, देखिए यहाँ पे सबसे सिंपल है कि क्यूआर कोड को स्कैन करना है। स्कैन करेंगे तो यहाँ पे ये 8591975331 को क्लिक करना है। क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो भी इसी नंबर को रिडायरेक्ट हो जाएंगे, यानी लिंक आएगी, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो सोनी लिव असिस्ट उनको जो व्हाट्सएप चैटबॉट है वो खुल जाएगा। उसमें आपको एक तो KBC लिखना है या फिर KBC 17 टाइप करना है और भेज देना है। उसके बाद ये नियम एवं शर्तें यानी कि पूरे टर्म्स एंड कंडीशंस ओपन हो जाएगी, उसको एक्सेप्ट करना है। उसके बाद आपको 14 अप्रैल 2025 की जो एज है, जो हमने इसकी पहले बात किए थे, वही एज यहाँ पे सिलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद में अपना लिंक चुनना है और एरिया जो भी लोकेशन है उसको चुनना है। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी है कि आप जो लोकेशन चुनने वाले हैं या सिलेक्ट करेंगे उसका प्रमाण आपके पास होना चाहिए, यानी कि आपके पास जो आपका एड्रेस प्रूफ है वो उस एड्रेस का होना चाहिए। एजुकेशन, डेजिग्नेशन ये सब चुनने के बाद, पूरी प्रक्रिया होने के बाद जीके वाला क्वेश्चन वहाँ पर भी दिखाई देगा, उसका उत्तर सिलेक्ट करना है। अगर आप जो है किसी भी प्रश्न के लिए एक से अधिक इनपुट मिलने की स्थिति में आगे की प्रक्रिया के लिए केवल प्रथम वैध इनपुट पर ही विचार किया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर किसी प्रश्न में किसी ने एक से ज़्यादा उत्तर दिए, एक ही प्रश्न के एक से ज़्यादा उत्तर दिए, तो उस केस में पहला जो आपका सही उत्तर होगा वो एक्सेप्ट होगा। अगर मान के चलो किसी ने पहले का उत्तर, अगर एक ही प्रश्न के 4 उत्तर अलग अलग दिए तो सही वाला उत्तर कंसिडर होगा, पहली वैलिड एंट्री जो है वो कंसिडर होगी। SMS भेजने या प्रश्न है, क्या मैं व्हाट्सएप सोनी लिव एप्लीकेशन से एक से अधिक बार रजिस्टर कर सकता हूँ? तो हाँ, कर सकते हैं। हालांकि प्रत्येक पंजीकृत मोबाइल नंबर के लिए केवल पहली वैध एंट्री पर विचार किया जाएगा। भले ही प्रत्येक कॉल फॉर एंट्री प्रश्न के लिए उपयोग की गई एंट्री का तरीका
कुछ भी हो, यानी कि यहाँ पे अब तो ये भी दिया है कि एसएमएस और व्हाट्सएप दोनों, अगर आप एक पर्टिकुलर मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर और आपका एसएमएस वाला नंबर सेम है और अगर आप उससे उत्तर दे रहे हो यहाँ पे, अच्छा एसएमएस भेजने का भी तरीका है। ओके ओके, यहाँ पे सोनी लिव के अलावा एसएमएस भी भेजने का तरीका है, शायद एसएमएस भेजने बोला है ना, तो हाँ, तो एसएमएस का नंबर यहाँ पे दिया नहीं है, शायद एसएमएस का तरीका पता नहीं। एक्चुअली केबीसी स्पेस अपनी एज स्पेस जेंडर स्पेस आंसर, वो एक तरीका होता है और एक पर्टिकुलर मोबाइल नंबर पे एसएमएस भेजना पड़ता है। शायद हो सकता है कि यहाँ पर ये जो नंबर दिया हुआ है, कौन सा 8591975331, ये हो सकता है कि ये एसएमएस के लिए भी काम करे। एक्चुअली क्लियरिटी दी नहीं है, हालांकि यहाँ पे एसएमएस का जिक्र जरूर है। एसएमएस से उत्तर दे सकते हैं लिखा नहीं था, बट यहाँ पे क्वेश्चन जरूर में है कि एसएमएस भेजने या व्हाट्सएप सोनी लिव ऐप से रजिस्ट्रेशन करने की संख्या पर कोई सीमा नहीं है, तो शायद एसएमएस के माध्यम से जो ट्रेडिशनल तरीका रहता है उत्तर एक्सेप्ट किए जा सकते होंगे। तो बस पहली वैलिड एंट्री एक्सेप्ट होगी, बस इतना ध्यान रखना है। और 4 मोड अगर दिया है, चारों मोडों में अगर आपका सेम नंबर है तो भी आपने पर्टिकुलर मोबाइल नंबर से पहला कोई भी एक मोड से अगर आपने उत्तर दिया वही एक्सेप्ट होगा। पहले ऐसा था कि व्हाट्सएप के माध्यम से अलग कंसीडर होता था, एसएमएस के माध्यम से अलग और ऐप के माध्यम से अलग। तीनों में अगर सेम नंबर है तो भी तीनों का पहला उत्तर एक्सेप्ट होता था। अब ऐसा है कि तीनों में जो पहले किसी भी मोड आप यूज़ करो, पहला आप एक पर्टिकुलर मोबाइल नंबर से पहले आंसर को एक्सेप्ट करेंगे, पहली वैलिड एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे, ये यहाँ पे दिया है। फिर आगे दिया है कि अगर आपका आंसर सही है और वैलिड तरीके से किया गया है तो और अगर शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो फिर आगे कॉल आएगा आईवीआर वगैरह, वो तो हमको जानते ही है। आगे की ऑडिशन प्रक्रिया जो है उस पर हम और कभी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो गई 11 मिनट की। तो ये एपीए क्यूज में हम केवल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया या जो 14 तारीख से प्रश्न पूछे जाएंगे आज से, बस उसी को लेकर आज की वीडियो है बस। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।